हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृषभ राशि या वृषभ लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, 13 वर्षों बाद बना है ये दुर्लभ योग। ये जो दुर्लभ योग बनने जा रहा है, ये आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेगा, इसे हम विस्तार से समझेंगे। और 13 वर्षों बाद जब ये योग बना है तो प्रभाव भी उसी तरह बड़े होने वाले हैं क्योंकि बड़े लंबे समय के बाद बना हुआ है। प्रिय दर्शकों, ये जो समय है, इसके प्रभाव से अब हम कई बार सोचते हैं कि हम बहुत सारे आए दिन वीडियो देखते हैं और उन वीडियो में बताया जाता है ये योग बन गया, वो दूसरा योग बन गया, अब तीसरा योग बन गया। बहुत सारे राजयोग, बहुत सारे दुर्योग बनते रहते हैं। परंतु जब कोई ऐसे बड़े योग बनते हैं जो बहुत समय बाद बनते हैं, उनका प्रभाव भी उसी तरह होता है। बस ज़रूरत होती है हमें कोई भी योग को अपने जीवन में समझने की, क्योंकि जब योग का प्रभाव मिलता है, आप देखते हैं कि आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं, अचानक किसी दिन लाभ ज़्यादा मिल जाता है। वो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ग्रह स्थिति ऐसी बनती है जिससे अचानक लाभ मिल जाता है और हमें मालूम नहीं होता है, तो हमें लगता है कि बस आज ऐसा हो गया तो हो गया। आइए समझते हैं ये कौन सा योग है, क्यों बन रहा है, क्या लाभ मिलेगा, क्या सावधानी रखनी है और क्या उपाय करने हैं। आप अपने इसे चंद्र राशि या लग्न राशि के आधार पर देख सकते हैं, या तो ना पता हो तो नाम राशि से भी देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, 13 अप्रैल से लेके 14 मई ये जो समय है, लगभग 1 महीने का ये जो समय है, तो ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, आइए मैं बताता हूं, तो आपको भी समझ में आएगा पूरी तरह से कि हाँ महत्वपूर्ण है। क्योंकि 13 अप्रैल को ग्रहों के राजा सूर्य अपना राज परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये अपनी मित्र की राशि मेष राशि, मंगल की राशि है, मेष राशि में गोचर करेंगे। ये इनकी उच्च की राशि भी कहलाती है। और यहाँ पर ये तो उच्च के होंगे ही, अपने मित्र की राशि पर होंगे ही, इसके अलावा भी यहाँ पर पहले से देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं, जिसकी वजह से राज लक्षण योग का निर्माण हो जाएगा। और ये राज लक्षण योग बहुत ही दुर्लभ होता है, इसे और भी नामों से जाना जाता है। कोई भी योग आप सुनते हैं उन्हें कई नामों से जाना जाता है। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, एक दूसरा योग भी बनने जा रहा है, वैभव योग, जो कि नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि धन वृद्धि कराने वाला योग कहलाता है। जो कि अब लोग यहाँ पर जब समझेंगे कि सूर्य और शुक्र, तो समझेंगे कि नहीं भाई, ये तो कैसे योग बन रहा है। यही ज्योतिष की बहुत बड़ी विशेषता होती है कि योगों का निर्माण कई बार शत्रु ग्रह भी बहुत अच्छे योग बना देते हैं। इसलिए योगों को समझना बहुत जरूरी होता है ज्योतिष में। साथ में एक गुरु घंटाल योग भी बनने जा रहा है। तो देखा जाए तो ये योग बनने जा रहे हैं, ये ग्रह स्थितियां बनने जा रही हैं, क्योंकि सूर्य पिता के कारक, सरकारी क्षेत्र के कारक, मान सम्मान, यश प्रतिष्ठा के कारक कहलाते हैं। और उससे भी सबसे महत्वपूर्ण आरोग्यता के कारक। हमारा जीवन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हमारी उम्र कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, यदि हमें आरोग्यता ना हो, हम बीमार रहें, तो फिर वो जीवन, हमारे पास बहुत सारे गाड़ी बंगले, नौकर चाकर, दुनिया भर की चीज़ें हमारे पास हों, पर यदि हम बीमार हैं, हमारा स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है, तब तो फिर कोई मतलब नहीं। इसलिए अब सूर्य का जो परिवर्तन है, क्योंकि ये सूर्य आरोग्यता के भी दायक हैं, देने वाले हैं। और महत्वपूर्ण बात यहाँ समझने की ये है कि आप अपने घर में लाइट जलाते हैं, ऑफिस में हो, घर में हो, कहीं भी, उसका बिल भी भरते होंगे। यदि डेट में ना भरें तो फिर मीटर भी कट जाता है। परंतु ये सूर्य नारायण हैं, ये हमेशा आपको ऊर्जा देते, हमेशा प्रकाश देते हैं, पर कोई बिल भेजते नहीं हैं और ना कोई डेट रहती है। बस ये जो कर रहे हैं, ये सबके हित के लिए। हमें चाहिए कि हम इनका धन्यवाद करें कि हमारे ऊपर सूर्य भगवान कृपा किए हैं, हमें एनर्जी दे रहे हैं, हमें ऊर्जा दे रहे हैं। तो इस चीज़ को हमें समझना होगा। आइए समझते हैं इसका प्रभाव आपको क्या मिलने वाला है।
प्रिय दर्शकों, सूर्य जो कि आपके सुखों के कारक हैं और शुक्र जो आपके राशि लग्नेश बनते हैं, तो ये उच्च की अवस्था में सूर्य गोचर करेंगे और साथ में शुक्र और देवगुरु बृहस्पति भी गोचर करेंगे। तो देखा जाए लाभ की बात करें तो प्रिय दर्शकों, यदि आप अपना खुद का घर, गाड़ी, बंगला बनाना चाहते थे, उसके लिए इस समय प्रयास कर सकते हैं। और साथ में आप अपने जीवन में यदि कोई बड़ा काम करना चाहते थे, उसके लिए भी इस समय प्रयास कर सकते हैं। इस समय देखा जाए तो आपके जीवन में यदि आप विदेश से जुड़े हुए हैं, विदेश से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं, व्यापार हो या जॉब हो, प्रोफेशन में हो, तो इस समय आपको विदेश से जुड़ के लाभ मिलने वाला है। या ऐसा कोई काम जो आप विदेश से जुड़ के करना चाहते थे और सोच रहे थे कब से शुरू किया जाए, ये समय होगा जिस समय आप विदेश से जुड़ के अपना काम प्रारंभ कर सकते हैं। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं, जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी ये सही समय होगा। इस समय आप विदेश यात्रा करके और अपने अध्ययन को और भी बेहतर बना सकते हैं, जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि विदेश में कई तरह की शिक्षाएं प्राप्त होती हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपने भारत में शिक्षा ग्रहण करें। और हमारी जो पद्धतियां हैं, पुरानी पद्धतियां हैं, एक अभी देखा जाए तो अब हर व्यक्ति जानता है कि स्कूल, कॉलेज जो हैं, वहाँ पर कैसी स्थिति बनती है। लोगों के घर बिक जाते हैं बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते। परंतु पता चला कि बच्चे ने पढ़ाई की इतनी सारी और हमने लाखों, कई लाखों खर्चा करते हैं, पर उसके बाद भी उसकी जब सैलरी मिलती है, कितनी मिलती है? 20,000, 30,000, 50,000, बहुत ज़्यादा 1 लाख। पर आपने कितने लाखों रुपए खर्च किए। तो प्रिय दर्शकों, इस चीज़ को समझना होगा कि और वो जो पढ़ाई होती है, जो कि पढ़ाई करना हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है, बिल्कुल बिना पढ़ाई के हम नहीं रह सकते कि हमारा पैसा लग रहा है। परंतु जो हमारी परंपरा है, जो गुरुकुल हैं, उनकी तरफ हमारा रुझान होना चाहिए। गुरुकुल के तरफ हमें आगे बढ़ना चाहिए। जब हम खुद बढ़ेंगे गुरुकुल की तरफ, तभी गुरुकुल जो खोलना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, उन्हें भी सपोर्ट मिलेगा, वो भी आगे आ सकेंगे। तो हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि हमारी जो पुरानी पद्धति है विद्या अध्ययन की, पढ़ाई की, उसे हमें अपनाना चाहिए, जिससे हम अपने भरण पोषण के लिए तो ज्ञान प्राप्त करेंगे ही, साथ में हम मान सम्मान और अपने आप को पहचानेंगे, अपने संस्कृति को पहचानेंगे, जिससे हमारा उत्थान हो सकेगा, हम आगे बढ़ सकेंगे जीवन में। तो विद्यार्थियों के लिए देश विदेश यदि जाना चाहते हैं अध्ययन के लिए, तो उनके लिए भी मौका है इस समय। और जो लोग अपने जीवन में कर्ज में फंसे हुए थे, जो लोग अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान थे कर्ज को लेके, उनके लिए इस समय मार्ग मिल सकता है। मार्ग मिलने का कहने का मतलब मेरा ये है कि जहाँ एक तरफ धन की प्राप्ति होगी, तो फिर आप कर्ज से भी बाहर निकल सकेंगे। तो इसलिए आप प्रयास कर सकते हैं अपने कर्ज से बाहर निकलने के लिए। और इस समय आप के जो शत्रु हैं, जो गुप्त शत्रु हैं खासकर, उनकी स्थिति अब बहुत कमज़ोर होने वाली है। अर्थात आपके शत्रु आपके सामने बहुत प्रयास कर रहे थे, बहुत सारी योजनाएं बनाए थे आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, अब उनकी सभी योजनाएं फेल होने वाली हैं। तो देखा जाए तो ये बहुत सारे लाभ आपको प्रिय दर्शकों मिलेंगे। और यहाँ पर कुछ सावधानियाँ भी हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं। सावधानियाँ इसलिए भी ज़रूरी हैं कि जो ये गोचर हो रहा है तीनों ग्रहों का, ये आपके द्वादश भाव में होने जा रहा है, इसलिए सावधानियों को समझना बहुत ज़रूरी है। शनिदेव जो कि आपके लिए कारक ग्रह हैं, उनकी दृष्टि इनके ऊपर है। और साथ में यहाँ पर शुक्र जो कि आपके लग्नेश हैं और सप्तमेश हैं, वो गए हैं यहाँ पर व्यय भाव में, तो ये भी बहुत श्रेष्ठ नहीं स्थिति है। इसलिए जो कि लग्नेश हैं तो फिर भी कहीं ना कहीं नुकसान नहीं, आपको हमेशा फ़ायदा ही पहुँचाने की कोशिश करेंगे।
योग भी बन रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति भी आपको लाभ पहुंचाएंगे कई तरह से, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि कहीं भी जाती है तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तो आपको एक तो मैंने जो बताया कि आप मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, वृषभ राशि के लोग कहा जाए कि बहुत मेहनती होते हैं। इनके जैसा मेहनत करने वाला, कर्म करने वाला दूसरा व्यक्ति जल्दी नहीं मिल सकता है। परंतु यहाँ पर इस समय हार्ड वर्क की जगह आपको स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है। इस समय आप कर्म तो करिए, आलस तो बिल्कुल नहीं करना है। ये तो बात पक्की है कि यदि आपने आलस किया तो समस्याएं बढ़ेंगी, परंतु कर्म के साथ थोड़ी सी ज़रूरत है समझने की इस समय को, क्योंकि जो लोग इस समय को नहीं समझते हैं वो कितनी भी मेहनत कर लें पीछे ही रह जाते हैं। तो हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करिए और व्यय की स्थिति से बचिए, बेफजूल खर्चे। अब शान शौक में ये वो दुनिया भर की चीज़ें, क्योंकि ये जो वृषभ राशि के लोग हैं इनको शान शौक भी कई बार बहुत ज़्यादा हो जाता है और इतना ज़्यादा कई बार हो जाता है कि बस अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए लग जाते कि भाई चलो जो लगना है तो लग जाए पर हम अच्छे दिखेंगे। और विपरीत यदि सामने आ जाए तब तो भाई जो भी खर्चा करना कर डालो, जेब खाली हो जाए, बैंक खाली हो जाए, वो सब चलेगा, परंतु विपरीत जो है आपका उसको खुश करना है कि मैं बहुत अच्छा दिख रहा हूँ या मैं बहुत अच्छी दिख रही हूँ। यदि बात ऐसी है सही तो बताइएगा। तो प्रिय दर्शकों, इसी बात को आपको समझना होगा कि ये जो शरीर है ना, बस ये चमड़ी का कमाल है। इस चमड़ी को हटाइए, सब कुछ खत्म है। तो इस चमड़ी के चक्कर में नहीं पड़ना है आपको, विपरीत का सम्मान करना है, ना कि बेवजह के खर्चे करना है आपको। और किसी से वाद विवाद में नहीं पड़ना है। इस समय आपको वाद विवाद से बिल्कुल बाहर रहना है। कोई सामने वाला दो शब्द बोल भी दिया, इससे सुनिए और इससे उड़ा दीजिए, बस यही करना है। इन चीज़ों को आपने यदि समझ लिया इस समय, और अपने स्वास्थ्य को भी थोड़ा ध्यान रखिए, योग प्राणायाम करते रहिए। वैसे कोई बहुत समस्याएं तो नहीं होने वाली, पर हाँ योग प्राणायाम आपको करते रहना चाहिए। उपाय की बात करें प्रिय दर्शकों, तो आप आदित्य हृदय का पाठ करिए, सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए और साथ में आप नित्य प्रति एक श्री सूक्त का यदि संपुटित कर लें, कोई भी लक्ष्मी मंत्र जो भी आपसे बनता हो, या ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले, इसको यदि संपुटित कर लें, या तो ना हो तो छोटा मंत्र जैसे ओम श्री महालक्ष्मी नमः, या जो भी आपसे बने उस मंत्र का संपुटित यदि कर लें और फिर पाठ करें तो और अच्छा रहेगा। तो ये करिए, इससे आपको और भी ज़्यादा लाभ मिल सकेगा। और सावधानियां जो हैं उनका पूरी तरह से ध्यान रखिएगा। और कमेंट में जय सूर्यदेव, जय माँ लक्ष्मी लिखिएगा और लिखने के साथ स्मरण भी करिएगा। और ये समय बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आपको बहुत अच्छे से यूज करना है। और बार बार ऐसी स्थितियां बनती नहीं हैं, जो कि मुझे पता है कि ये द्वादश भाव में योग संयोग बन रहे हैं। फिर भी जब कोई ग्रह अच्छी स्थिति में होते हैं तो कई बार बहुत सारे लाभ दे जाते हैं। इसके लिए आपको ज़रूर अपनी जन्म कुंडली चेक करनी चाहिए। यदि जन्म कुंडली में सूर्य, शुक्र या और बृहस्पति, ये तीनों ग्रह मजबूत अवस्था में होंगे तो 100% आपको देखने को मिलेगा। दशाएं भी यदि आपको सपोर्ट कर रही हैं तो पूरी तरह देख पाएंगे कि आपको ज़रूर लाभ मिल सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।